नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। हिमाचल प्रदेश की खबरों में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि मनाई गई और साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को उनके 60वीं पुण्यतिथि को याद किया गया और साथ ही कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय राजीव भवन में श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर पंडित नेहरू को याद करते हुए कांग्रेस उपाध्यक्ष नरेश चौहान ने कहा कि पंडित नेहरू ने अपने कुशल नेतृत्व और सशक्त निर्णय से आधुनिक भारत की नींव रखी और साथ ही उन्होंने कहा कि नेहरू भारत के गुटनिरपेक्ष आंदोलन के अग्रदूत थे और साथ ही उन्होंने बताया कि पंडित नेहरू ने भारत की आजादी के संघर्ष में हिस्सा लिया और आजादी के बाद भारत को सशक्त देश बनाने में अपनी प्रभावी नीतियों से मजबूत नींव रखी, जिस पर आज भारत एक मजबूत देश बनकर उभरा है। प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को याद किया उनकी पुण्यतिथि पे। आज के दिन 1964 में देश के पहले प्रधानमंत्री जी हमारे बीच नहीं रहे। जवाहरलाल नेहरू जी उन लोगों में से हैं, वो हीरोज हैं देश के, जिनको हमेशा भारतवर्ष याद करता रहेगा। ये वो हीरोज हैं, जब देश गुलाम था, अंग्रेजों के अधीन था, तो आजादी का जो संघर्ष था, उस संघर्ष में पंडित नेहरू जी महात्मा गांधी जैसे लोगों के साथ मेन हीरोज में से ये लोग थे, जिन्होंने देश को आजाद कराया। एक बहुत बड़ा संघर्ष आजादी को लेके जो हुआ, कांग्रेस पार्टी के विचारधारा के जो लोग थे, उनमें से पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। लोकसभा चुनाव के 6 चरण भले ही पूरे हो चुके हों, लेकिन 7वें और आखिरी चरण में हिमाचल प्रदेश की सीटों पर 1 जून को चुनाव होना है और यहां प्रचार जोरों शोरों से चल रहा है। और इसी कड़ी में ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी चंबा पहुंची और इस दौरान उन्होंने कांगड़ा चंबा से लोकसभा प्रत्याशी आनंद शर्मा के लिए वोट मांगे और चंबा के ऐतिहासिक चौगान में करीब आधे घंटे तक प्रियंका गांधी ने अपना भाषण दिया, जहां उन्होंने मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया और हर पहलू पर बीजेपी की मोदी सरकार के साथ कवरेज करने आए सभी मीडिया कर्मियों को भी नहीं बख्शा और आरोप लगाते हुए कहा कि ये सभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खरीद कर रख लिए हैं। और इसी के साथ उन्होंने कहा कि इस बार लोकसभा चुनाव में हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार आती है तो कांग्रेस सबसे पहले उन योजनाओं को दोबारा शुरू किया जाएगा जो गरीबों को दी जानी थी। वहाँ 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा हमने शुरू कराया था, उससे जनता की बहुत सुविधा हुई। 25 लाख तक जितना भी इलाज था, हार्ट की सर्जरी, ब्रेन की सर्जरी, कैंसर के लिए जो इलाज ट्रीटमेंट, वो सारा हो पाया और उसके लिए जनता को एक भी पैसा नहीं देना पड़ा। पैसे लोगों से मिली जिनका पूरा ट्रीटमेंट हो गया था और उन्होंने कहा कि दीदी सिर्फ मुझे पहचान पत्र बनाने के लिए पैसे देने पड़े। ये कांग्रेस का काम है और यही काम हम देश भर में करना चाहते हैं कि देश भर में स्वास्थ्य बीमा लागू हो, 25 लाख तक आपका पूरा इलाज मुफ्त में हो। नौजवानों के लिए जो 30 लाख पद आज मोदी जी की सरकार में खाली पड़े हैं, उन पदों को भरने का काम कांग्रेस पार्टी सबसे पहले करेगी। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मंडी में आयोजित जनसभा के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए सुक्खू सरकार पर निशाना साधा और साथ ही आरोप लगाते हुए कहा कि वर्तमान सरकार हमारी जनसभा में बिजली काट रही है और ऐसा एक बार नहीं कई बार हो चुका है। जहां हम रुके हैं उन जगहों पर पुलिस ने रेड भी कराई है और साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे कार्यकर्ताओं को परेशान किया जा रहा है और साथ ही उनके व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर, गोदामों पर पुलिस द्वारा रेड की जा रही है और साथ ही सरकार की ये तानाशाही अब हद से ज्यादा आगे बढ़ गई है और इसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सिस्टम का जो बैक था हमारे पास, उससे थोड़ा बहुत चल पाया और यहाँ पहुंचे तो यहाँ पर भी वही थी। और ये एक जगह नहीं, आप अंदाजा लगाइए कि इस तरह की हरकत हुई
हमारी पार्टी के कैंडिडेट किसी होटल में चाय पीती है तो उस पर रेड कर दी जाती है। मैं किसी होटल में रात को रुकता हूं डलहौजी में और वहां पर 4 दिन बाद 5 दिन बाद वहां पर रेड कर दी गई। हमारा पार्टी के कार्यकर्ता है मेरे क्षेत्र का, उसके ऊपर उसका जो है अपना कारोबार है अपना, उसके वहां पर क्योंकि वो बीजेपी का हमारा पदाधिकारी है, उसके वहां पर जाकर दुकान पे रेड डाल दी और प्लॉट पे रेड डाल दी। बहुत नीचे का स्तर चला। हिमाचल में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की रविवार को 2 जनसभाएं हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद राहुल गांधी ने पहली जनसभा नाहन में की। अब इसको लेकर बीजेपी की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। बीजेपी के पूर्व मंत्री सुरेश भारद्वाज ने राहुल गांधी की नाहन रैली को फ्लॉप बताया और सुरेश भारद्वाज ने कहा कि नाहन की जनता में राहुल गांधी ने केवल प्रेस को गाली दी और साथ ही प्रधानमंत्री के विकास कार्यों की भी बात का जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि नाहन के सबसे बड़े चौगान मैदान में प्रधानमंत्री की जनसभा हुई थी, लेकिन कांग्रेस के लोग उस मैदान पर जनसभा करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए और इससे साफ हो गया है कि 4 जून को हिमाचल के चारों लोकसभा सीटों पर बीजेपी की जीत होगी। आज हिमाचल प्रदेश में देश की एक तथाकथित महाज्ञानी और महाविद्वान व्यक्ति जो है वो हिमाचल प्रदेश में उनकी उपस्थिति थी, जो आजकल हर काम जो है खटाखट कर रहे हैं। 24 तारीख को हिमाचल प्रदेश में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आए। उन्होंने नाहन के चौगान मैदान में एक भारी जनसभा को संबोधित किया और जितने लोग उस चौगान मैदान में थे उससे 4 गुना ज्यादा लोग बाहर सड़कों पर थे। और सिरमौर जिला का खास करके नाहन में सबसे बड़ा मैदान चौगान है। लेकिन आज आदरणीय राहुल गांधी जी की जो जनसभा हुई है हिमाचल प्रदेश के नाहन में, जहाँ नरेंद्र मोदी जी ने भी सभा की जिस शहर में, लेकिन जिस ग्राउंड में नरेंद्र मोदी जी ने सभा की उस ग्राउंड में सभा करने की हिम्मत तक हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस जन नहीं कर सके। उन्होंने नाहन के एक बहुत छोटे से ग्राउंड जिसकी कैपेसिटी केवल 8,000 है, ये भी मैं एक्सेजरेटेड बता रहा हूँ, और उसमें भी अधिकांश कुर्सियां खाली पड़ी थी और ये उस प्रदेश में। अगली खबर शिमला से है, जहां भारतीय राज्य पेंशनर महासंघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष घनश्याम शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जैसे जैसे चुनाव प्रचार आगे बढ़ रहा है वैसे ही झूठ का प्रचार भी आगे बढ़ रहा है। कांग्रेस झूठ बोलकर कर्मचारियों पर डोरे डालने का काम कर रही है। वहीं कहा कि सरकार अपनी 10 गारंटियों में से एक भी गारंटी पूरी नहीं कर पाई और साथ ही उन्होंने कहा बीजेपी की धमूल और जयराम सरकार ने कर्मचारियों के हित में काम किया है, लेकिन इस सरकार ने आपदा प्रभावितों के मदद में भी भेदभाव किया। इसी के साथ घनश्याम शर्मा ने कई मुद्दों को लेकर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। जैसे जैसे लोकतंत्र का महापर्व का दिन नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे हिमाचल प्रदेश के अंदर झूठ का प्रचार जो है वो कांग्रेस पार्टी के द्वारा फैला करके लोगों को भ्रमित करने का एक कुप्रयास किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश की मौजूदा सरकार, जिसका कार्यकाल खंड लगभग 16 महीने का हो गया है, और इस 16 महीने के कार्यकाल के अंदर सरकार पूर्णतया विवश और विफल नजर आ रही है। एआईसीसी एक्ट सर्विसमैन विभाग के चेयरमैन सेनानी वृत्त कर्नल रोहित चौधरी ने शिमला में वन रैंक वन पेंशन अग्निवीर योजना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। कांग्रेस मुख्यालय में पत्रकार वार्ता के दौरान रोहित चौधरी ने कहा कि पीएम मोदी वन रैंक वन पेंशन पर झूठ बोल रहे हैं। मंडी में भी इसको लेकर झूठ परोसा गया। वहीं रोहित चौधरी ने कहा कि अग्निवीर योजना देश की सुरक्षा और युवाओं के हित में नहीं है। पीएम मोदी इस योजना को लेकर घिर गए, इसलिए इस योजना का चुनाव में कहीं भी कोई भी जिक्र नहीं हो रहा। अग्निवीर योजना से सैनिक 4 साल के बाद रिटायर हो रहे हैं। 18 साल में भर्ती हुआ और 22 साल
के युवा अवस्था में रिटायर होकर बेरोजगार हो जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा, जिस तरह से कहा जा रहा है कि इसके बाद उन्हें कंपनियों में नौकरी दी जाएगी, उससे स्पष्ट हो गया है कि ये योजना अंबानी और अडानी के लिए शुरू की गई है, ताकि 4 साल की ट्रेनिंग के बाद ये युवा उनकी कंपनियों में नौकरी करें। ये है हमारे मोदी जी का वन रैंक वन पेंशन पे झूठ का ग्राफ, जो 2014 में 5300 करोड़ से चला था और 1000% की ग्रोथ रेट से ये 6 महीने पहले राजस्थान के चुनाव में 70,000 करोड़ हो गया। 2 महीने पहले रेवाड़ी में कहा 1 लाख करोड़ रुपया वन रैंक वन पेंशन का दे दिया है, और 2 दिन पहले, मात्र 2 महीने बाद 2 दिन पहले मंडी में 25 मई को उन्होंने कहा 1.25 लाख करोड़ रुपया दे दिया है। तो इनकी झूठी वाणी आप देख सकते हैं किस तरह से ये अपने देश के लोगों को बरगला रहे हैं, सैनिकों को, पूर्व सैनिकों को और देश की सुरक्षा को बरगला रहे हैं। ऐसे झूठे प्रधानमंत्री को देश में सत्ता चलाने का कोई अधिकार नहीं। हमारे ऐसे युवा भी आए हैं जो सूत्र की कई बात करते हैं, ऐसे टेबल बजाया हर सामने दिखाई देती है। मंडी में पूर्व मंत्री और सदर मंडी से विधायक अनिल शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कौल सिंह ठाकुर पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि आजकल वो जमाना नहीं कि झूठ बोलो और लोग मान लेंगे, सबके पास इंटरनेट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितना पैसा दिया है, इसका पूरा रिकॉर्ड आराम से इंटरनेट पर मिल जाएगा। और वहीं कांग्रेस प्रत्याशी विक्रम आदित्य को भी आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने कहा कि मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। तो पत्रकार वार्ता देख रहा था, उसमें उन्होंने ये जिक्र किया कि मात्र 300 करोड़ रुपए जो है वो केंद्र से आर्थिक रूप से हमें मिला है, जबकि प्रदेश के अंदर यदि हमारा नुकसान, उन्होंने कहा 12,000 करोड़, जो उनकी मैं देख रहा था कि 12,000 करोड़ का नुकसान हुआ। मैं सरकार के अंदर रहा हूं और पार्टी के अंदर भी जो मैं बात करने वाला हूं, कुछ मुद्दों पे करना चाहता हूं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बनी रहिए हमारे साथ। नमस्कार।